चलिए देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? टेलीस्कोप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आप लोग जानते होंगे टेलीस्कोप, शायद बचपन में खरीदे होंगे, मेला वेला में गए होंगे तो ना, बचपन में देखे होंगे मेला में जो है आँख में दो फंसा कर देखने वाला रहता है ना। आप फिल्म सब में जो है गुंडा से यूज करता है, देखो हीरोइन किन्ने छुपल है ना। अब अक्सर जो है इसलिए खोजते रहता है, जो हीरोइन जो रहता है ना गुंडे की बिटिया रहता है, ओकरा लेकर भाग जाता है, बेचारा क्या करता है पीछे पीछे खोजते रहता, टेलीस्कोप लेकर दूरबीन पे, हाउ देखो उन्ने है ना, उन्हें सब पकड़ के ला खींच के ला। मतलब क्या करता है, वो बहुत दूर जंगलों में रहता है ना, तो ओकरा नज़दीक में दिखा देता है, हाउ देखो वहाँ है, और वहाँ जाकर क्या करता है, पकड़ लेता है उसको। मतलब टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप वैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अति दूर स्थित वस्तु को हम लोग देखने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? टेलीस्कोप, है ना। टेलीस्कोप मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, दूसरा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब वैसा टेलीस्कोप जिसमें सिर्फ लेंस का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहते हैं, और वैसा टेलीस्कोप जिसमें लेंस और मिरर दोनों का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहते हैं। उसके बाद आता है क्या, जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होता है वह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और बहुत सारे टेलीस्कोप जो है इसका प्रकार होते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे जनरली 3 लिए हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें क्या है, कैसिकिरन टेलीस्कोप है और क्या है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। अब देखिए, यह जो है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसमें जो है 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? एक का द्वारक बड़ा होता है, दूसरा का द्वारक क्या होता है? जो बड़ा द्वारक वाला होता है लेंस, उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं? ऑब्जेक्ट की ओर रखते हैं। किधर रखते हैं? और जो छोटे द्वारक वाला होता है उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं? आँख की ओर रखते हैं। और दोनों को जो है एक नली के अंदर व्यवस्थित किया जाता है ना, दोनों को एक नली के अंदर व्यवस्थित किया जाता है, जिस नली के क्या करते, दूरी को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब लेंस के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं। तब देखते हैं आँख में लगाने के बाद लेंस ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता है ना, घुमाने के बाद क्या होता है, उसका लेंस का पोजीशन चेंज होता है, वस्तु जो है जूम होकर के या फिर कभी दूर कभी पास उसको जूम करके हम लोग आसानी से देखते हैं। तो वह क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। कितने लेंस होता है उसमें? 2 होता है। दोनों को एक नली के बीच में व्यवस्थित किया जाता है, उसके दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। दूरी, लेंस के बीच के जो दूरी को घटाने बढ़ाने की जो क्रिया है इसको हम लोग कहते हैं टेलीस्कोप का एडजस्टमेंट। मतलब लेंस का क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट, है ना। अब यह एडजस्टमेंट जो है 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक क्या होते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट, और दूसरा होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, अर्थात लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो दोनों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं, जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कैसा होता है और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कैसा होता है, और यह जो है कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग अभी पहले क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलिए देखिए, यह क्या है? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या है? क्या बोले थे, जिसमें 2 लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ भी क्या है, देखिए, एक यहाँ पे लेंस है, इसको L1 मान लीजिए सपोज, यह क्या है? L2। 2 लेंस यहाँ पे है ना, 2 लेंस है, दोनों को एक नली के अंदर व्यवस्थित किया जाता है। यह है इस प्रकार व्यवस्थित है कि इसको दूरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं, जिसको हम लोग इस क्रिया को हम लोग घटाने या बढ़ाने क्रिया क्या कहते हैं? टेलीस्कोप का एडजस्टमेंट कहते हैं। अब देखिए, बहुत दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है, वहां से लाइट रे आता है, फिर यह लेंस 1 में पहला में प्रवेश करता है। उसके बाद क्या होता है, लेंस से प्रवेश करने के पश्चात जो है वह अपने मुख्य फोकस पे काटती है। फिर यहाँ से काटने के पश्चात जो है यह इससे निकलने वाले प्रकाश किरण क्या होता है, L2 पे पहुंचता है, और L2 से पहुंचने के बाद कहाँ पे हम लोग को मिलती है? आँख पे प्रतीत होता है। और इस प्रकार से हम लोग उस ऑब्जेक्ट का जो है इमेज क्या करते हैं, काफी आँख के करीब जो आसानी से देख पाते हैं, है ना। तो यह जो हुआ, जो टेलीस्कोप हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्या कहेंगे? अब यह कैसे इसका इमेज बनाता है, वो क्या करता है, वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले हम लोग जो डायग्राम है वह देख लेते हैं किसका? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का। ठीक, चलिए देखिए, यह क्या है हमारा? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। कौन है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, है ना।
इसमें क्या होता है, लेंस तथा मिरर दोनों का प्रयोग किया जाता है ना। सबसे पहले देखिए इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, वहां से लाइट रे आता है यहाँ पे किसमें, तो टेलीस्कोप के नली में प्रवेश करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, 2 रिफ्लेक्टर लगा होता है ना, रिफ्लेक्टर मिरर होता है। अब यहाँ से लाइट क्या होता है, देखिए यहाँ कुछ कर्व है ना, तो यह कर्व है, तो इससे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने के पश्चात जो है फिर यहाँ पे एक जो है प्लेन कन्वेक्स मिरर लगा होता है, यहाँ पे पहुँचता है। इधर वाला भाग प्लेन है, इधर वाला कन्वेक्स है। प्लेन कन्वेक्स मिरर पे पहुँचता है, फिर यहाँ से पहुँचने के पश्चात जो है यह दोनों क्या करता है, लाइट रे एक दूसरे को काटते हुए फिर यहाँ पे लेंस पे पहुँचता है। कहाँ पे पहुँचता है, और लेंस पे पहुँचने के तत्पश्चात हम लोग को क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो है इमेज प्राप्त होता है। तो देखिए इन्फिनिटिव से लाइट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और इन्फिनिटिव से आने के पश्चात कहाँ पहुँचा, मिरर पे, रिफ्लेक्टर है दोनों साइड से आया, रिफ्लेक्टर पे पहुँचने के बाद फिर एक और जो रिफ्लेक्टर है प्लेन कन्वेक्स मिरर यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से फिर लाइट को रिफ्लेक्ट करने के पश्चात कहाँ पहुँचा, लेंस पे, और लेंस पे पहुँचने के पश्चात क्या हुआ, हम लोग का आँख तक पहुँचा, और इस प्रकार से उस ऑब्जेक्ट जो अनंत पे था उसका इमेज हम लोग आसानी से क्या कर पाएँ, देख पाएँ। तो यह क्या था, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब हम लोग इसका कंडीशन निकालेंगे, जो टेलीस्कोप का जो एडजस्टमेंट होता है वह नॉर्मल एडजस्टमेंट का कंडीशन क्या है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए जो कंडीशन है वह क्या है, उसके लिए हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, आगे डायग्राम पढ़ेंगे और डेरिवेशन पढ़ेंगे, जो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए टेलीस्कोप का, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का, किसका, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, किसके लिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, बड़े द्वारक वाले लेंस को ऑब्जेक्ट की ओर और छोटे द्वारक वाले मतलब लेंस को किधर की ओर रखे, आँख की ओर रखे। अनंत पे ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम लोग को देखना है, काफ़ी दूर होगा, उसको देखने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। अब इस टेलीस्कोप का एडजस्टमेंट हम लोग कैसे किए हैं, इसके लिए हम लोग क्या निकालना है, जो नली की लंबाई होगा अर्थात दोनों के बीच का दूरी वह कितना होना चाहिए, और इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अनंत से आ रही, किसी अनंत पर स्थित किसी ऑब्जेक्ट से आ रही प्रकाश किरण किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा अपवर्तन के पश्चात जो है इमेज किसका, मतलब जो अनंत पे ऑब्जेक्ट था उसका इमेज क्या बनाया, ए डैश बी डैश। अब फिर इससे निकलने वाले प्रकाश किरण आईपीस के द्वारा अपवर्तन के पश्चात इसका इमेज जो है फिर से अनंत पे बना दिए, कहाँ पे, अनंत पे। लेकिन देखिए यहाँ पे जो था विजुअल एंगल का वैल्यू छोटा था, और यहाँ पे जो विजुअल एंगल का वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, काफ़ी बड़ा। इस वजह से विजुअल एंगल का जब वैल्यू आपस अगर बड़ा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट स्वयं रूप से क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। इसलिए छोटा जो ऑब्जेक्ट अनंत पे दिखाई देता है उसका भी हम लोग टेलीस्कोप की सहायता से कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, काफ़ी बड़ा करते हैं। क्यों, क्योंकि यह मुख्य रूप से क्या करता है, विजुअल एंगल के वैल्यू को बढ़ा देता है। तो सबसे पहले देखिए इसका हम लोग मैग्नीफाइंग पावर ज्ञात करने के क्या लिखेंगे, अनंत पर स्थित किसी भी ऑब्जेक्ट से आती हुई प्रकाश किरण ऑब्जेक्टिव से अपवर्तन के पश्चात उसका इमेज ए डैश बी डैश का निर्माण किया, है ना। और पुनः जो है ए डैश बी डैश आईपीस के लिए किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का, जिसका कि अपवर्तन के पश्चात अनंत पे प्रतिबिंब कुछ बनता होगा क्या। अब मान लिए यह जो किरण आता है यह अल्फा कोण पे आता है, यहाँ से जो जाता है यह कोण पे, बीटा कोण पे। तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग किसके बात करते हैं, फॉर देखिए यहाँ पे tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश लंब बटा आधार होता है ना, क्या होगा, ओ ए डैश ए ना। देखिए यह अनंत पे था तो इसका प्रतिबिंब इसका फोकस पे बनेगा, यह जो है इसके फोकस पे है, इस लेंस के फोकस पे, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट इस तरह उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, तो मतलब इसके फोकस पे यह ऑब्जेक्ट हुआ, आईपीस का और किसका ऑब्जेक्ट का फोकस कॉमन है, तो इसका प्रतिबिंब बना इसके फोकस पे, इसका जो फोकस पे बना हुआ इसका भी फोकस था, मतलब फोकस पे, इसके फोकस पे जो वस्तु है, इसके लिए जो वस्तु काम किया उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो क्या हो जाएगा, और tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश बटा में आधार क्या है, ई ए डैश। इसलिए मैग्नीफाइंग पावर बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, tan बीटा बटा tan, अब tan बीटा का वैल्यू क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, है ना। और tan अल्फा का वैल्यू क्या है,
ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, इससे ही कट गया, कितना आ गया ओ ए डैश अपॉन ए डैश। अब देखिए बुआ मैग्नीफाइंग पावर जो है ओ ए डैश किसका वैल्यू है, इसका फोकस है ना, ऑब्जेक्टिव का फोकस क्या माने हम लोग F0, और ई ए डैश किसका आई पीस का है, चूंकि लाइट इधर जा रहा है डिस्टेंस इधर मापेंगे, मतलब क्या होगा माइनस एफ ई, मतलब एम पी बराबर क्या आ गया माइनस F0 अपॉन एफ ई। यह क्या आ गया मैग्नीफाइंग, मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकस जितना ज़्यादा बड़ा होगा वस्तु का जो है मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा उतना ही अधिक होगा, है ना। इसीलिए क्या किया जाता है, इसको बड़ा रखा जाता है, किसको ऑब्जेक्टिव को, और आईपीस को छोटा रखा जाता ताकि इसका फोकस क्या हो, छोटा हो तो छोटा में हम लोग बड़ा से भाग कर देंगे, ऑलरेडी बड़ा प्राप्त होगा, इसलिए वस्तु क्या दिखाई देता है अवर्धित बड़ा दिखाई देता है, ठीक। अब नली की लंबाई दोनों का कितना होगा, तो इसका फोकस और इसके फोकस के जोड़ की लंबाई, यदि नली की लंबाई क्या हो, सपोज मान लीजिए यहाँ से यहाँ की लंबाई L हो तो L बराबर क्या हो जाएगा नली की लंबाई F0 प्लस FE, है ना। तो यह क्या हो गया नली की लंबाई हो गया। यही कंडीशन क्या है नॉर्मल एडजस्टमेंट का है, किसका रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का, ठीक।